एसएसपी के आदेश पर धोखाधड़ी कर करोड़ों की ठगी करने का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भटक रहा है पीड़ित। एक माह बीत जाने के बाद भी नहीं हुई किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी। आपको बता दें कि मीरापुर का मामला है, जहां व्यापार करने के नाम पर कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाली गैंग के विरुद्ध एसएसपी के आदेश पर समस्त आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पीड़ित थाने के चक्कर काट रहा है। एक माह बीत जाने के बाद भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण पीड़ितों में स्थानीय पुलिस के प्रति रोष व्याप्त है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित सहाराना है। क्या हुआ? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैंने ये आईटी दिल्ली से पढ़ाई की है और मैं अभी बैंगलोर की कंपनी में काम करता हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और मैं ये इटली नेपाल में घूमने के लिए गया हुआ था, जहाँ पे मेरी मुलाकात एक बिजनेसमैन खुशनसीब अंसारी से हुई, जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। उससे मेरी मुलाकात ऑनलाइन हुई थी और जब वहाँ पे मैं गया तो उसने मुझसे काफ़ी सारे पैसे मांगे बिजनेस करने के लिए। उसका उधर काफ़ी बड़ा बिजनेस था, मनी एक्सचेंज का, ये जीरा बेचने का, मोबाइल बेचने का, इन सब का, और 3-4 दुकानें थी किराए पे ली हुई, और वो आसपास काफ़ी सारे लोगों के साथ बिजनेस कर रहा था। उसने मुझसे पूरे 12 लाख रुपए के करीब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा ली और कुछ पैसा कैश भी लिया था। और उसके अंडर उसके कम से कम 10 लोग मुजेरा सदात से ही काम कर रहे थे। उसके भाई राजा अंसारी, भाई और दोस्त, क्योंकि सभी गलत नाम यूज कर रहे थे, कोई मोनू अंसारी, शहजाद अंसारी, चांद अंसारी, और उनकी माता जी भी नेपाल आती जाती रहती थी। इनका नेपाल में बहुत बड़ा कारोबार था। और बाद में ये सब लोग 1-2 हफ्ते बाद बोल के कि मेरा पैसा देंगे, वहां से सब 10-15 लोग फरार हो गए। और ये बाद में मुझे पता चला कि नेपाल में और भी लोगों का, सिद्धांत दाई, वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह के भी उन्होंने पूरे 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए ले रखे हैं और उन सब के पैसे लेके वो वहाँ से भाग गया है। और सिर्फ वही नहीं, उसके जो 15 साथी हैं वो सब भी वहाँ से भाग गए। यहाँ कहाँ के रहने वाले हों? वो सब सारे लोग यहाँ मुजेरा सदात के रहने वाले हैं। मीरापुर थाना क्षेत्र का है ये मुजेरा? हाँ, मीरापुर थाना क्षेत्र का मामला है। और ये मामला मैंने मुजफ्फरनगर एसपी ऑफिस में डाला था, जहाँ से कि ये मामला मीरापुर थाने को फॉरवर्ड किया गया और अब 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन ना कोई कार्रवाई की गई। जितने भी मुकदमा तो दर्ज हो गया है आपका? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया था 1 महीने पहले, फरवरी 6 को ही मुकदमा दर्ज हो गया था, लेकिन उसके बाद से इस मामले में कार्रवाई थोड़ा धीरे की जा रही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या कार्रवाई चाहते हैं? इसमें मैं ये कार्रवाई चाहता हूँ क्योंकि जो अभियुक्त है उसने अपनी गाड़ी जो जिससे लेके वो भागा था वहां से नेपाल से, वो भी किसी और की थी। वो गाड़ी भी उसने अपने किसी बिजनेस पार्टनर नदीम के थ्रू बिकवा दी है। और जितना भी पैसा वो लेके भागा था 1 करोड़ से ऊपर, वो भी अपने रिश्तेदारों में, अपने भाइयों में इधर उधर पैसा फैला दिया है। तब भी पुलिस किसी भी अभियुक्त को, उसके रिश्तेदार को, किसी को भी जहाँ पैसा जा रहा है, जहाँ पैसा गया है, उसमें से किसी को भी नहीं पकड़ पाई है। तो इस मामले में काफी देर हो रही है। तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने उसे इतने रुपए दिए हैं जो आप बता? ये मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन SBI खाते के थ्रू की थी, जिसका प्रूफ एविडेंस मैंने पुलिस को 2 बार दिया। एक बार पहले मैंने फरवरी 7-8 को ही मीरापुर थाने में ये सारा प्रूफ सबमिट किया, जो कि जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और फिर 1 महीने बाद मेरे बयान लिखे गए, जिसपे जो कि सारे प्रूफ मैंने SBI ट्रांजैक्शन, हर एक चेक मेरे पास, उसने मेरे को चेक दिया था, वो चेक की फोटोकॉपी, ये सब मैंने मीरापुर थाने में दोबारा से दिया। इंस्पेक्टर साहब से बात की आपने, क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि पहले थोड़ा देरी हो गई थी इस मामले में कार्रवाई में, क्योंकि जो पिछले आईओ थे वो बदल दिए गए और वो आईओ ट्रांसफर हो रहे थे, तो इसीलिए उसकी वजह से 15-20 दिन का डिले हो गया इस केस में। अब इसमें कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से 15-20 दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि आईओ चेंज कर दिया गया, उस प्रकार से हमें अभी पुलिस से अभी हमें नहीं पता कि इसमें किस प्रकार से कार्रवाई होगी। लेकिन अभियुक्त ने के भाग चुका है और सारे पैसे जो उसके पास थे वो इधर उधर तितर बितर कर चुका है। आपका कहना है कि वो देवबंद जा चुका है, कुछ आपने उसके 2 घर थे, एक मुजेरा सदात में था और एक देवबंद में उसका घर था।
लेकिन वो देवबंद का घर भी उसके गांव में सारे लोगों को पता है। उसके गांव में और भी जो अभियुक्त नेपाल से भाग के आए हैं वो भी रह रहे हैं, लेकिन पुलिस उसका देवबंद के घर के बारे में नहीं पता लगा पाई है, और ना ही इधर जो जिला अदालत में जो उसके अभियुक्त नेपाल से भाग के आए थे उन लोगों के बारे में भी पुलिस अभी नहीं पता लगा पाई। क्या नाम है उसका? उस जो मेन अभियुक्त है उसका नाम है खुशनसीब अंसारी, और उसने अपनी पत्नी मुस्कान अंसारी उर्फ अस्मिता पटेल के नाम पे हमें चेक दिया था, और उसके मेन जो साथी थे वो मोनू अंसारी, राजा अंसारी, चांद अंसारी और उनकी माता जी थी। कितने दिन हो गए इस मामले को? इस मामले को यह हमने पैसे 29 दिसंबर को पहली बार दिए थे, तो तकरीबन 2-2.5 महीने होने वाले हैं, और ये मामला हमने FIR इसमें 7-8 फरवरी को हो गई थी, जो कि 1 महीना होने वाला है। टोटल कितने रुपए का फ्रॉड हुआ आपके साथ? मेरे साथ 12 लाख के तकरीबन का फ्रॉड हुआ, और बाकी लोगों को मिला के 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है।